दोस्तों, बिहार सरकार के द्वारा विद्यार्थियों के लिए एक जबरदस्त योजना शुरुआत की गई है। इस योजना से उन विद्यार्थियों को मदद मिलेगा जो विद्यार्थी किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं। जैसे आप रेलवे, बैंकिंग, अन्य जितने भी सेक्टर है, एसएससी हो गए, तो उन प्रकार के सेक्टर की अगर आप पढ़ाई करते हैं तो बिहार सरकार आपको पूरी स्टडी किट आपको उपलब्ध करवा रही है, जिससे आपको जितने भी किताबें होते हैं, जो भी स्टडी मटेरियल होते हैं, जो भी बुक होते हैं, पेन होते हैं, ये सारी चीज़ें बिहार सरकार आपको बिल्कुल फ्री में देने जा रही है। और इसके लिए हर प्रकार के कैंडिडेट को यहाँ पर मौका है, आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। बाकी इन्होंने पूरी पात्रता भी बताया कि हम इस योजना का लाभ किन्हें देंगे, क्या इसकी पात्रता होगी, योग्यता क्या होगी, वो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। और पसंद आए तो प्लीज़ इसे एक लाइक शेयर जरूर करें। ऐसे लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि आगे भी इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा मैं देने का काम करूंगा। नोटिफिकेशन 24/10/2024 के डेट में जारी किए गए हैं। देखेंगे बिहार सरकार श्रम संसाधन विभाग निर्देशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण बिहार पटना के द्वारा जारी किया गया है। इसमें देखेंगे विषय श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार के तत्वाधान में निर्देशालय नियोजन के अंतर्गत स्टडी किट के वितरण हेतु रंगीन विज्ञापन प्रकाशित को लेकर इन्होंने जारी किया है। मतलब कि ये जो नोटिस है इसलिए जारी किया कि इसको हर न्यूज अखबार में या हर जगह इसको प्रकाशित की जाए, ताकि लोग इसका बेनिफिट ले सके। अब साथियों देखिए, इसके बेनिफिट के लिए मैं इसका डिटेल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड किया हूँ, जिसमें भी पूरी जानकारी बताई गई है। जैसे यहाँ पर देखिए, आवश्यक सूचना स्टडी किट योजना का जो नाम होगी ये स्टडी किट योजना होने वाली है। इसमें लाभ किनको मिलेगा, तो बताया गया है कि प्रदेश के युवाओं को सार्वजनिक क्षेत्रों में रोजगार हेतु प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए स्टडी किट निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। जैसा कि मैंने बताया है कि प्रतियोगी परीक्षा में बहुत सारे परीक्षा आते हैं, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, अन्य जितने भी बीपीएससी, यूपीएससी जो भी आप करते हैं, आप जब रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो ये सारी जानकारी आपसे पूछी जाएगी। उस प्रकार की जो किटें हैं, स्टडी किट आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। अब इसके लिए योग्यता क्या है, तो योग्यता इन्होंने बताया है कि नियोजनालय में न्यूनतम 6 माह पूर्व आपका निबंधन होना चाहिए। अब ये नियोजनालय कहाँ होता है साथियों, तो समझिए, आपके जो जिला होते हैं, आपके जिला में डीआरसीसी ऑफिस होते हैं। हर जिला में ये डीआरसीसी ऑफिस होते हैं, वहाँ जाइए, वहाँ रजिस्ट्रेशन करवाइए। अगर आपने पूर्व में रजिस्ट्रेशन करवाया है तो आपके लिए अच्छी बात होगी, क्योंकि इन्होंने 6 माह पूर्व से ही रजिस्ट्रेशन मांगा, पुराना रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो उन कैंडिडेट के लिए मौका है, अगर मान लीजिए अभी तक आपने नहीं करवाया तो करवा लीजिए, क्योंकि योजना जब धरातल पर आ चुकी है तो फिर इसके लिए जो भी स्टडी किट है फिर मिलेगी, तो फिर आपको अगली बार इसका बेनिफिट मिलेगा। तो आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए डीआरसीसी ऑफिस जाकर। दूसरा चीज़ यह है कि इसका बेनिफिट उन्हीं को मिलेगा जो बिहार राज्य के मूल निवासी होंगे। तीसरा चीज़ इन्होंने बताया है कि जो लाभुक होंगे, जो कैंडिडेट होंगे, उन्हीं को इसका बेनिफिट मिलेगा जिनकी परिवार की जो आय होगी वो 1,80,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होगा, इससे कम होगा, तभी आपको इसका बेनिफिट जो है आपको मिलेगा। इसके अलावा बताया गया कि अभ्यर्थी द्वारा सरकारी सेवा संबंधित परीक्षा हेतु आवेदन का साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा। इसका ये मतलब हुआ साथियों कि अगर मान लीजिए आप कहेंगे कि हम सर रेलवे की तैयारी करते हैं, तो रेलवे के लिए आपको दिखाना होगा कि रेलवे के आपने किस भर्ती का फॉर्म भरा है। जैसे मान लीजिए आपने एनटीपीसी का फॉर्म भरा है, टेक्नीशियन का भरा है, एलपी का भरा है, तो उसका साक्ष्य दिखाना होगा कि हमने इस भर्ती का फॉर्म भरा है। तो उससे संबंधित जो भी स्टडी किटें है आपको गवर्नमेंट उपलब्ध करवाएगी, ये ध्यान रखिएगा। तो जो भी प्रिंट आउट होगा उसको भी अपने पास रखिएगा। इसके लिए उम्र सीमा जो रखा गया, जो परीक्षा के लिए मापदंड है उसके अकॉर्डिंग होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए आप एनटीपीसी का फॉर्म भरे हैं, तो एनटीपीसी का आप जानते होंगे इसमें 18 साल चाहिए मिनिमम और मैक्सिमम 37 साल। तो उसी अकॉर्डिंग आपका 18 साल से 37 साल। बाकी अगर मान लीजिए आप बीपीएससी का फॉर्म भर रहे हैं तो उसके लिए 21 साल से 37 साल होता है। अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग होता है। तो जो भी जिस भर्ती के लिए उम्र सीमा निर्धारण होगा वही इसमें लागू होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। बाकी 6 नंबर पॉइंट में इन्होंने बताया है कि लाभुकों के चयन में दिव्यांगजन, जो भी ट्रांसजेंडर है, अनुसूचित जाति है, जनजाति है, आर्थिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, महिला है,
सभी को यहाँ पर आवेदन करने का मौका है और इसमें महिलाओं की प्राथमिकता पहले दी जाएगी। मतलब कोई लड़की अगर आवेदन करती है तो पहले उनको प्राथमिकता मिलेगा। तो हर प्रकार के लोगों को यहाँ पर जो है आवेदन करने का मौका है। आप ज़रूर इसके लिए आवेदन दीजिए। इस प्रकार आपको जो है किताबें जो भी है उपलब्ध होगी। हो सकता है आपके लिए गवर्नमेंट इस प्रकार कंप्यूटर की भी व्यवस्था करवाए, कहीं जाकर आप पढ़ सके, ऐसा भी हो सकता है। तो आप इससे जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए यहाँ पर इन्होंने बताया भी है कि अधिक जानकारी के लिए आप अपने नियोजनालय जो है वहाँ संपर्क करें। वहाँ पर आपको और भी जानकारी बता दी जाएगी और रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको वहाँ पर पूरी फॉर्म देगी। फॉर्म को आप जमा करेंगे, उसमें आपको इनकम सर्टिफिकेट भी मांगेगा, आपका आवासीय प्रमाण पत्र मांगेगा, आप किस परीक्षा का फॉर्म भर रहे हैं उसका प्रिंट आउट भी आपको साक्ष्य के रूप में दिखानी होगी। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रस्तुत करने की ज़रूरत है और हो सकता है आपसे जाति प्रमाण पत्र भी ये लोग मांगे, आधार कार्ड मांगे, फ़ोटो मांगे, मोबाइल नंबर मांगे। तो ये सारी चीज़ें ले जाकर आप DRCC ऑफिस जाकर इसके लिए आवेदन कर लीजिए। और जो भी विस्तृत जानकारी है, जो भी आपके मन में कुछ भी डाउट है, आप वहां जाकर पूछ भी सकते हैं। क्योंकि हर DRCC में साथियों एक चीज़ खास होती है कि वहां पर पूछताछ केंद्र होता है, जहां पर आप अपने तमाम समस्या को रख सकते हैं। जो भी आपकी परेशानी हो रही है, जो भी समझना है, वो सारी चीज़ें वो लोग बताते हैं। उम्मीद करता हूँ स्टडी किट योजना के बारे में आपने पूरी जानकारी समझा होगा, कैसे बेनिफिट मिलेगा उसके बारे में भी मैंने जानकारी दिया। बाकी हो सकता है इन द फ्यूचर इसका ऑनलाइन पोर्टल आए, ऑनलाइन अप्लाई करने का मौका मिले तो मैं आपको ज़रूर इसका डिटेल वीडियो दूंगा, या कोई भी और अपडेट आए तो मैं उसका भी अपडेट आपको ज़रूर दे दूंगा। बाकी ऐसे अपडेट के लिए हमारे साथ टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल से जुड़ेंगे तो हर अपडेट मिलेगा। क्योंकि ये नोटिफिकेशन आज आपको 8 बजे मॉर्निंग में ही हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप पर आपको देखने को मिला होगा। ऐसे ही जो भी अपडेट होता है मैं वहाँ सबसे पहले दे देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।